हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर ओवरव्यू। मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपको कवर करने होंगे, हमें उसमें क्या क्या इलैबोरेटेड स्टडीज़ करनी होगी और बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक 1 होगा वो होगा इंट्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मतलब कि सबसे पहले चैप्टर के इनिशियल्स में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। अब इंट्रोडक्शन किस चीज़ का मिलेगा? आपको पता है ये चीज़ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि हमको इस पूरे चैप्टर को डील करना होगा विद इन दीज 3 हेडिंग्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और सबसे पहले जो हम वीडियो 1 में स्टडी करेंगे वो करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब देखो सिंपल सी बात है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस। ये मैं सिंस चैप्टर 1 से आपको बताती हुई आ रही हूँ, तो अब तक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी होगी। तो गैमेटोजेनेसिस में अब मेल गैमेट भी बनना है, फीमेल गैमेट भी बनना है। तो जो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है इट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल गैमेट का सिंथेसिस होता है इट इज़ नोन एज oogenesis। अब मेल गैमेट का सिंथेसिस पढ़ने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस समझने के लिए आपको पूरा आइडिया होना चाहिए अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही आइडिया नहीं है तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे समझेंगे? तो इसीलिए पार्ट 1 वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एवरीथिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स, स्ट्रक्चर, ग्लैंड्स, डक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली जो पार्ट 2 होगा उसमें डिटेल स्टडी जाएगी किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इलैबोरेटिव स्टडीज करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडीज करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और टू अंडरस्टैंड oogenesis। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम oogenesis को अच्छे से समझने के लिए डिफरेंट पार्ट्स, ग्लैंड्स, डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरजेनिटेलिया, एवरीथिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस। तो आपको पता है गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? सिंपली सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का बनना, कि गैमेट्स कैसे बनेंगे। मेल्स में जब वो होगा तो हम उसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में जब वो होगा तो हम उसे बोलेंगे oogenesis। मेल्स में फॉर्म होगा स्पर्म और फीमेल में फॉर्म होगा ओवा। तो फिर जो अगली वीडियो होगी वो होगी गैमेटोजेनेसिस। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस क्या पढ़ेंगे हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो वो तो आपको जो आंसर है वो तो जब आप डिटेल वीडियो देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो आपको तब मिलेगा। लेकिन अभी एक शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में एक बात समझाना चाहूँगी। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो ठीक है, ओवम जो है 2 केस हैं उसके पास में, ये हमारा ओवम है, या तो उसके पास एक कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब कि उसका स्पर्म से इनकाउंटर हो गया है। सीधी सी बात अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो बेसिकली क्या हुआ है, ओवम का स्पर्म से इनकाउंटर हो गया है। तो अगर स्पर्म से इनकाउंटर हो गया तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन और क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। ये तो एक बात होगी। लेकिन दूसरी बात ये है, डू नॉट इनकाउंटर विद स्पर्म। ओवम को स्पर्म जो है वो मिला ही नहीं, मतलब फीमेल जो है वो इंटरकोर्स में गई ही नहीं, कॉइटस वाली कंडीशन हुई ही नहीं, कॉइटस का कोई भी सिचुएशन नहीं हुआ। डू नॉट इनकाउंटर विद स्पर्म मतलब कि फीमेल ट्रैक्ट में जो ओवम है उसको स्पर्म मिला ही नहीं। तो फिर अब क्या होगा? तो इस ओवम को बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, एंड इट इज थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बात आपको समझ में आई कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पढ़नी है? तो इसलिए अगले जो टॉपिक होगा वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अगर आपको ये वाली बात समझ में आई है तो पहली चीज़ तो ये होगी, अगर स्पर्म से इनकाउंटर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर स्पर्म से इनकाउंटर हुआ तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जाइगोट, देन जाइगोट का डेवलपमेंट, एंड किस स्टेज पे आके जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा वो सब कुछ हम उस वीडियो में देखेंगे। लास्ट होगा प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन। ठीक है, तो अब जब उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, दिस मीन्स प्रेगनेंसी होगी।
ठीक है, प्रेगनेंसी होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एंड लास्टली पार्चुरेशन। एंड व्हाट यू मीन बाय पार्चुरेशन? डिलीवरी ऑफ द बेबी। फाइनली जब वो 9 मंथ्स में एक प्रॉपर एक मेच्योर फुली ग्रोन अप बेबी में बन के रेडी हो जाएगा, तब क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी नोन एज पार्चुरेशन। तो अब पार्चुरेशन में क्या होगा, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस काम करेंगे, न्यूरल, हार्मोनल, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज इट। इस चैप्टर में हमें इतना ही डिटेल में पढ़ना होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड हैं। बाकी चैनल को देखते रहिए, स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।